देखिए, जब कोई बीमारी फैलती है तो डॉक्टरों द्वारा एक अभियान चलाया जाता है जिसमें टीके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। किसको? जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि वो स्वस्थ लोग उस बीमारी के प्रभाव में ना आए। तो इसी तरह आज एक बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई है जो नौजवानों को दिन प्रतिदिन खोखला कर रही है। नौजवान उसकी चपेट में आ रहे हैं, उससे बच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके इलाज के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी आशिकी, वो बीमारी इश्क की बीमारी है जो प्रत्येक नौजवान को अपनी चपेट में ले रही है। और इसके बारे में क्या कहा? इसके बारे में एक आशिक कहता है कि तेरे प्यार ने जान काट ली, मैं कुकर प्यार बुलाऊंगा, और इस इश्क बीमारी की मिले ना दवाई, मैं जहर मंगा के खाऊंगा। यानी कि कहता कि ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी नहीं है, इसकी दवाई भी नहीं है, और मैं जहर मंगाकर खाऊंगा। ऐसे कितने नौजवान होंगे जो इस चपेट में आए हुए हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों को बचाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं वीडियो उनके लिए रखना चाहता हूं जो अभी तक ठीक हैं। छठी से लेके आगे तक के बच्चे, छठी से शुरू हो जाइए, वो बच्चे अभी इस बीमारी से बचे मिलेंगे। जो बच्चे जिसका अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या जिसकी कोई अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो ध्यान देना। यदि उन्होंने कोशिश की अपनी गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड बनाने की, तो उसके जीवन में क्या होने वाला है ये वीडियो आपको सावधान करेगी। और जो भी कोशिश कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बनाने की या बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सावधान हो जाना। ये बहुत भयंकर चीज है। इस वीडियो में उन्हें सावधान करना चाहता हूँ। देखिए, जो आशिकी है, आशिकी के बारे में कहा है कि वही बात है, लड़का एक लड़की को चाहने लगे या लड़की एक लड़के को चाहने लगे और उसके मन में उसी के विचार आने लगे, तो कहते हैं आशिक हो गया है। और आशिक के साथ क्या होता है? एक बात अच्छी कही जाती है, किसी का घर छुड़वाना हो, किसी का खेल कूद छुड़वाना हो, किसी की पढ़ाई लिखाई छुड़वानी हो, किसी का व्यायाम छुड़वाना हो, तो एक काम कर दो, सिर्फ एक काम। क्या? उसे आशिक बना दो। यदि आपने उसे आशिक बना दिया, वो कहीं का नहीं रहेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा उसका। किस तरह? जैसे कहा ना कि बुझ जाए तो बुझे को ना, आशिकी ऐसी आग हो जा, और लड़ना डसना भूल जायू, बीन के बस नाग हो जा। आपको पता है, जब नौजवान के अंदर उत्तेजना आती है तो उत्तेजना आने पर वो सोचता है यदि मैंने इसे रोक लिया तो मेरे शरीर में हानि हो जाएगी, तो रोकूं क्यों? फिर उसने वीडियो सुन रखी है, फिर वो सोचता चलो मैं इससे अपने हाथ से, अपने मूत्रेंद्र से गलत काम ही कर लेता हूँ, कम से हानि तो होनी है, रोकूंगा तब होनी है, यदि नहीं रोकूंगा कम से कम मजा तो आ जाएगा। इस तरह ऐसी बातें सोचकर आज इस देश का नौजवान दिन प्रतिदिन अपना नाश कर रहा है। आज इस वीडियो में मैं एक एक चीज की पोल खोलने जा रहा हूं। अनेकों वीडियो बना रखी हैं इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने के लिए। आज आप अपनी बुद्धि से निर्णय कर लेना क्या गलत और क्या सही। मैं ऋषियों के प्रमाण देकर बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ 13 प्रकार के वेग बताए गए शरीर में, जिसमें भूख, प्यास, आंसू, नींद, सांस, खांसी, मल, मूत्र, अपान वायु। अपान वायु मतलब जो पाद आते हैं, वीर्य, वमन, उल्टी आना, जंभाई आना और ढकार। ये 13 प्रकार के वेग हैं। इन वेगों में एक वेग है वीर्य का वेग। अब बात आई जो जितने प्रकार के ये वेग हैं, अब इनमें विचार करो, ये वेग सारे अपने आप होते हैं या इन वेगों को हम पैदा करते हैं? विचार करो। लेकिन एक जो वेग है, अब ढकार आई है, अपने आप आ रही है, चाहे हमारे अपान वायु पाद आ रहे वो अपने आप आ रहा है, हमें छींक आ रही है वो अपने आप आ रही है, या छींक आने के लिए हम कोई विशेष वीडियो देखते हैं या विशेष हम उसके लिए कोई विशेष बातें सुनते हैं, या छींक आए मैं उसके लिए विशेष किताबें पढ़नी पड़ती हैं, विशेष चित्र देखने पड़ते हैं, आती है अपने आप। तो इसी तरह ये वेग अपने आप होते हैं। लेकिन एक वेग है वीर्य का वेग। वो वेग कैसे अपने आप नहीं होता, वो हमें लेके आना पड़ता। उसके लिए नौजवान क्या करता है, कोई अश्लील चीज देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा या कुछ और होगा, तब उसको वेग आता है। तो सीधी सी मात्रा में सीधी सी बात यह है, ये वेग अपने आप नहीं होता, इसे हम पैदा करते हैं। और जिस चीज को हम पैदा करते हैं, जिस चीज को हम स्वयं करते हैं, उस चीज को हम रोक भी सकते हैं।
आप उठिए प्रभु, आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो। आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए, कैंसर आपको छू नहीं सकता। हम केवल बातें नहीं कर रहे महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं। और जिस चीज को हम पैदा करते हैं, जिस चीज को हम स्वयं करते हैं, उस चीज को हम रोक भी सकते हैं। तो इसलिए अब इसको रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए, कब रोकना चाहिए, कब नहीं रोकना चाहिए, इस विषय पर भी हम विचार करेंगे। उससे पहले एक बात और कर लेते हैं। आपको पता है इसमें भूख का विवेक है। अब आप किसी प्राकृतिक चिकित्सक से पूछना, किसी डॉक्टर से पूछना जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं, कि भूख को रोकने पर, उपवास करने पर शरीर में कितना ज्यादा लाभ मिलता है, पूछना। और किस अवस्था में उपवास किया जाता है, किस अवस्था में भूख के वेग को रोका जाता है, वो चीजें पूछना। अरे लाभ मिलता है लेकिन उसकी एक अवस्था होती है। तो इसी तरह वीर्य के वेग को भी रोकने की एक अवस्था होती है, उस अवस्था में आप उसे रोकते हैं। तो आपके शरीर में विशेष लाभ आपको मिलेगा। लेकिन कब नहीं रोकना वो मैं इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। आगे आइए, नींद का विवेक। आप किसी कमांडो से मिलना और किसी कमांडो से पूछना, ट्रेनिंग के दौरान आपको कितने दिन सोने नहीं दिया गया, कितने दिन और कितनी रात आपको सोने नहीं दिया गया, आपकी नींद के वेग को क्यों रोका गया, आप किसी कमांडो से पूछना। यहां पर नींद का वेग भी रोका जाता है। तो यह कहने का मतलब यह है, हर चीज की अपनी अपनी जगह एक भूमिका होती है। अब जो चीज, जैसे दो ट्रेन आ रही हैं, एक ट्रेन का चालक कोई और है, वो अपने आप चली आ रही है, यदि हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। और एक के चालक हम हैं, हम उसे रोकना चाहे तब रोक सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, जितने भी वेग हैं, इन सब में जो काम का वेग है, जो वीर्य का वेग है, वो हम पैदा करते हैं और हम उसे रोक भी सकते हैं। अब रोकने की बात आई, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या हमारे ऋषि मुनियों ने भी रोका इसको? बिल्कुल रोका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको छांदोग्य उपनिषद के उदाहरण दिए। मैंने आपको इत्रा के पुत्र महिदास का उदाहरण दिया। वो भी अपने काम के वेग को रोकते हैं। वो कैसे रोकते हैं? वो कहते ए मेरे ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न, तू मुझे क्यों सता रहा है? मैं तेरी चोट से हरगिज नहीं डिगूंगा। कहने का मतलब है वो भी अपने काम के वेग को रोक रहा है और उसे पता है कि मुझे कब तक रोकना है। ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना, तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। अच्छी ब्रह्मचर्य की वीडियो देखो और ब्रह्मचर्य का मजा लो, मजा ब्रह्मचर्य का। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। भाई कम से कम वीडियो तो देख लो। तुम्हें 5-5 मिनट की वीडियो तुम देख नहीं सकते, तुमने इलाज चाहिए अपने गुप्त रोगों का। मैंने आपको इत्रा के पुत्र महिदास का उदाहरण दिया। वो भी अपने काम के वेग को रोकते हैं। वो कैसे रोकते हैं? वो कहते हैं ए मेरे ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले
विघ्न तू मुझे क्यों सता रहा है, मैं तेरी चोट से हरगिज नहीं डिगूंगा। कहने का मतलब है वो भी अपने काम के वे को रोक रहा है और उसे पता है कि मुझे कब तक रोकना है, उसको वो भी जानकारी है। आप आगे आ जाइए, मैंने आपको एक और वीडियो डाली, कई वीडियो तो देखते नहीं, फोन मिलाएंगे मेरे पास, फोन का टाइम पता नहीं उन्हें कितने टाइम है। हाँ जी अभी मेरे पास फोन आ रहा था, बार बार फोन आते रहते हैं। भाई कम से कम वीडियो तो देख लो, तुम्हें 5-5 मिनट की वीडियो तुम देख नहीं सकते, तुमने इलाज चाहिए अपने गुप्त रोगों का, है ट्रीटमेंट तुमने वो चाहिए, सारी बातें बता रखी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, फिर छांदोग्य उपनिषद में आया, वो वसु ब्रह्मचारी कहता है जब उसके ब्रह्मचर्य में बाधा उत्पन्न होती है, हे प्राणो हे वसुओ, मैंने तो वसु ब्रह्मचर्य का निश्चय किया था, किंतु यह तो मेरा कनिष्ठ ब्रह्मचर्य था, आप मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं इस ब्रह्मचर्य को पार कर सकूं और मैं मध्यम ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर सकूं, मैं इस विघ्न को हटा सकूं। वो भी अपने विघ्न को, अपने वे को रोकते हैं। ऋषियों ने बताया, उपनिषदों में आया है, तो मैं आपको कहता हूं इस वे को रोकना चाहिए। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी, पहले उठने का नियम ले कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे, 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए, गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है, फिर इसके बाद आप शौच जाइए।